औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बहुत शुक्रगुज़ार हो अपने रब का जिसने बोलने के लिए मुँह, सोचने के लिए दिल और दिमाग और ये सब सलाहियतें मुझे दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हूँ आप लोग का उर्दू टीचर फजल सुभान, और आज हम जुम्माती शिशब मज़मून उर्दू के उन्वान जो हमारा आज का टॉपिक है वो ग्रामर के हवाले से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारा कोर्स अभी तक सेमेस्टर कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मैंने सोचा कि मैं आज एक ग्रामर क्लास लूँ ताकि आप लोगों को कुछ ग्रामर के हवाले से भी समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि इंशाल्लाह हमारे जो सेमेस्टर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के 8 लेसन्स जो है ये जब कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए 8 असबाक, तो इंशाल्लाह हम रेगुलरली ग्रामर को शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये मसला बहुत ज़्यादा है कि हम तो उर्दू के ग्रामर जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और हम देखते हैं कि हमें इसम और फ़ेल तक हमें पता नहीं है। तो लिहाजा इंशाल्लाह कहने का ये मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा सिर्फ बिल्कुल इनिशियल है और ग्रामर के तारुफ़ के हवाले से है, ताकि मैं आप लोगों के साथ आज ग्रामर का तारुफ़ करूं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक ग्रामर को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम जो है ना रेगुलरली इंशाल्लाह ग्रामर को शुरू करेंगे, रेगुलरली हम क्लासेस लेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो 1-2 सबक बाकी हैं, एक सबक बाकी है। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने के बाद हम रेगुलर ग्रामर शुरू करेंगे। लेकिन ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा बेसिक ग्रामर है। तो इंशाल्लाह मंडे से कल से हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो शुरू करेंगे, तो फिर से रेगुलरली ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लफ्ज़, और लफ्ज़ की जो अक़साम है, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक कलमा है, एक महमल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स लफ्ज़। ठीक है, और लफ्ज़ की जो किस्में हैं कलमा है, महमल है। ठीक है, फिर कलमा की अक़साम क्या है, इसम, फ़ेल, हर्फ हैं। तो ये जो बेसिक ग्रामर है आज हम इसको कवर करेंगे थोड़ा सा डिटेल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ क्या है? सबसे पहले हम लफ्ज़ को जानेंगे कि लफ्ज़ क्या है। तो इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। बहुत इजी है। हमारे मुंह से बोलते वक्त जब हम बोलते हैं, बातें करते हैं, ये भी मैं बातें करता हूँ, हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बच्चों कैसे हो, खैरियत है, ये वो, ये हम एक दूसरे से जो हमारे मुंह से बोलते वक्त जो भी निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे मुंह से बोलते वक्त जो भी निकलता है, जो कुछ भी, यानी बातें, तो ये क्या है? ये लफ्ज़ हैं। उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आ गई बात? इंसान के मुंह से या हमारे मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आ गई बात? अभी आगे हम पढ़ेंगे। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, ग्रामर में बच्चों ये बात याद रखना, ये हम जो किताबों के बीच से जो ग्रामर पढ़ते हैं ये इस तरह नहीं है। दरअसल ये ग्रामर जो है, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो इंसान की मिसाल लेते हैं, इंसान फिर पहले जो उन्होंने अब्बू होता है, अम्मी, बाद में इसका बेटा, बहन, भाई, स्टेप बाय स्टेप होता है रिलेशनशिप में। इसी तरह ये ग्रामर जो है ये भी रिलेशनशिप के साथ आया है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आया है, सीढ़ियों की तरह। तो हम ये जब पढ़ेंगे ना तो हमें सही तरह समझ में आएंगे। अच्छा, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं लफ्ज़ की? 2 किस्में हैं।
नंबर फर्स्ट क्या है? कलमा। नंबर सेकंड क्या है? महमल। अभी हम दोनों को पढ़ के समझेंगे कि ये दोनों क्या है। लफ्ज़ के बारे में तो हमने पढ़ा। अच्छा, कलमा क्या है? ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं। अभी इससे पहले हमने लफ्ज़ पढ़ा, अभी वो वाला लफ्ज़ इसमें फिर आ गया। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ न कुछ मतलब सुनने वालों की समझ में आए। क्या कहा? लफ्ज़ इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और महमल। कलमा कैसे कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ न कुछ मतलब सुनने वालों की समझ में आए। यानी अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सर क्या कह रहा है। सर कह रहा है कि लफ्ज़ ये, कलमा ये है, तो वो है, तो ये बता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कहा कि रोटी, तो रोटी का नाम जब हम सुनते हैं बच्चों तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली रोटी का जो शेप है वो बन जाता है कि रोटी खाने की चीज़ है। गॉट इट? और जब कोई बोले कि पानी, अभी मैंने बोला रोटी, तो आप लोगों के जहन में रोटी का जो शेप है, जो शक्ल है वो आ चुका होगा और आप लोग को पता भी लाजमी ऑटोमेटिकली, आप लोगों को किसी ने कहा नहीं है कि रोटी खाने की चीज़ है, आप लोगों को ख़ुद पता चला कि रोटी तो खाने की चीज़ है। किसी ने कहा कि पानी, तो आप लोगों के जहन में पानी का शेप ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि पानी जो है वो पीने की चीज़ है। समझ में आ गई? यानी पानी पीने की चीज़ का नाम है। इसी तरह आग भी जलने की। तो ये जो है, इससे सुनने वाला समझ जाता है कि रोटी खाने की चीज़ है और पानी पीने की चीज़ है और आग जलाने की। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गई बात? यानी ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके सुनने में हम समझ जाते हैं कि ये उन चीज़ की बात हो रही है। अभी मैंने कहा बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जहन में आ गया कि बॉल पॉइंट से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। तो ये जो है, किसी ने कहा कि पंखा, तो हमें यार जहन में आते कि पंखा हवा देते हैं, हमें गर्मी से बचाते हैं। गॉट इट? आगे हम लफ्ज़ की दूसरी किस्म को पढ़ेंगे, पढ़ते हैं महमल को। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और दूसरा महमल। वो लफ्ज़ जिसके सुनने से कुछ न कुछ माने समझ में न आए। अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को दोनों। कलमा में हमने कहा कि वो लफ्ज़ है जिसके सुनने से हमारे जहन में कुछ न कुछ समझ में आता है, यानी कुछ मतलब समझ में आए। और महमल में इसके अपोजिट हैं, जिसके सुनने से कुछ न कुछ माने समझ में न आए। अभी मैं मिसालों से समझाता हूँ। किसी ने कहा कि रोटी मोटी। अभी ये रोटी तो हमारे जहन में आ गई कि ये तो खाने की चीज़ है, लेकिन मोटी के बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आया कि ये मोटी क्या चीज़ है। पानी, वानी। अभी किसी ने वानी कहा तो हम पूछे ये वानी क्या चीज़ है भाई? तो वो कहता है ये तो वैसे इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं मजाकन कहा। तो ये जो समझ में कुछ ना कुछ मतलब या कुछ शेप हमारे जहन में न बनते हो या ना बने तो ये महमल है, और जब बने और समझ में आ जाए तो ये कलमा है। गॉट इट? उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा, अब भी ये तो हमने पढ़े लफ्ज़ के दो किस्में। अभी हम देखते हैं कलमे के अक़साम को। महमल तो छोड़ो, इसकी तो बात ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इसका तो मीनिंग नहीं है, तो इसके आगे क्या ग्रामर में इसके आगे कुछ भी नहीं रहा। अब हम कलमा के बारे में, यानी कलमे की अक़साम के बारे में।
कलमे की तारीफ़ में तो हमने पढ़ा कि हमारे मुंह से बोलते वक्त या इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ भी निकलता है तो ये लफ्ज़ है, सॉरी कलमा है। लेकिन कलमे की अक़साम, तो कलमे की 3 अक़साम आज हम पढ़ेंगे। कलमे की अलग से 3 अक़साम है, लफ्ज़ के अलग से 2 हैं, कलमा महमल, और फिर इन दोनों में से कलमे की अलग 3 अक़साम हैं। वो क्या क्या है? इसम, फ़ेल, हर्फ। अभी आप खुद सोचें, आप लोगों को सबको इसम यानी नाउन के बारे में पता तो होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि ये इसम जो है ये कहाँ से निकला है, ये किस चीज़ की किस्म है। आज पता चलेगा आप लोगों को ये इसम कहाँ से, किस चीज़ की। तो अगर कोई पूछे कि ये इसम कहाँ से निकला है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई लफ्ज़ से कलमा, कलमा से इसम, कलमा की अक़साम में इसम शामिल हैं। शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसम वो कलमा जो किसी जानदार या गैर जानदार चीज़ या जगह का नाम हो, मसलन मेज़, किताब, अली। किसी चीज़ या किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। गॉट इट? ये इसके फिर से अक़साम है इसमें ना कि रस्म, ये हम इंशाअल्लाह आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज नहीं। मिसाल के तौर पर अली, तो ये नाम है अली का। मेज़, तो ये कोई कहता है कि मेज़ लाओ, तो हमें मेज़ लाते क्योंकि ये इसका इसम है, नाउन है। इसी तरह लाहौर, पेशावर जगहों के नाम है ना। तो मैंने आप लोगों को कहा कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। गॉट इट? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, फेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। यानी फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। किसी काम का करना, होना, सहना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए तो ये फेल है। कैसे ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए? यानी किसी काम का करना, होना यानी ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो आज का लेक्चर ले रहा हूँ वो मैं भी ले रहा हूँ ना, तो मैं क्या, आप लोग क्या कहेंगे कि सुभान सर लेक्चर ले रहा हैं, सबक पढ़ाता है। अगर कल लिया तो कल वाले लेक्चर सर ने तो पढ़ाया या पढ़ा चुका है वो कल। अच्छा, अगले लेक्चर लेंगे, सुभान सर अगला लेक्चर परसों तरसों लेंगे। तो ये आप देखें, है आखिर में है आ गया, ताहे, तीहे, तेहे वगैरह, और चुका है चूँकि कंप्लीट किया है, या लेंगे, लेंगे, तो ये ज़माने का ताल्लुक़ है। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पर वो आता है, अभी आता है, हाल में, ज़माने हाल में, यानी अभी आता है, आया नहीं है। अगर वो हम इसके बजाय बोले कि वो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि माजी में गया है, वो गया है, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि आता है तो इसका मतलब है कि वो अभी आएगा। मैं जाऊंगा, अभी तक नहीं गया हूँ, जाऊंगा कल परसों। लड़के खेल रहे हैं। इसी तरह की जो एग्जाम्पल हैं, फ़ेल की एग्जाम्पल हैं। अच्छा, आखिर हमारे पास जो है वो है हर्फ। कलमे की 3 अक़साम में से तीसरा जो है वो है हर्फ, यानी वो कलमा जो दूसरे कलमों के साथ मिले बग़ैर पूरे माने न दे। ये ख़ुद जब दूसरे कलमों के साथ न मिले तो इसके मीनिंग का कुछ पता नहीं चलता। यानी दूसरे कलमों के साथ मिले बग़ैर अपने जो पूरे माने हैं वो न दें। और ये इस्म और पेलों के दरमियान आता है, यानी इस्म और पेलों को आपस में मिलाता है। किस तरह? किताब मेज़ पर है। अभी ये किताब मेज़ इससे हटा दो, पर का क्या मतलब है? कुछ नहीं।
लेकिन अगर जुमले में इस्तेमाल हुआ कि किताब मेज़ पर है, तो हमें पता चला कि किताब कहाँ पड़ा है, मेज़ पर। ठीक है। अच्छा, किताब अलमारी में है, तो ये जो है तक, में, से, पर वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये हर्फ हैं। समझ में आ गई बात? यानी वो कलमा जो दूसरे कलमों के साथ मिले बगैर माने दे हर्फ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता चला कि हमने लफ्ज़ की किस्में, कलमा महमल, फिर कलमे की अक़साम, इसम, फ़ेल, हर्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ग्रामर का लेसन काफ़ी है। इंशाल्लाह जब हमारा जो सेमेस्टर है ये पूरा हो जाए, फर्स्ट सेमेस्टर, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह के पूरे ग्रामर शुरू करें और रेगुलरली ग्रामर के क्लासेस लें, ताकि आप लोगों को ग्रामर के बारे में भी समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेहतर होगा, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन ग्रामर है तो आप पूछ सकते हो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, इसीलिए ये मैंने थोड़ा पढ़ाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को फ़ैला देने हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊँ। इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश रहेंगी। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप लोगों का जो होमवर्क है वो बस आप लोग इस तरह करना है कि ये जो कलमे के अक़साम है याद करना है। कलमा के अक़साम याद करके लेके। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारे लेक्चर काफ़ी। अल्लाह सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।